हरे कृष्णा। सबसे पहले एक बहुत मुख्य जानकारी, ये जो सीजन अब आने वाला है, अभी चल रही है फरवरी, 19 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो सीजन आने वाला है आपका मार्च, अप्रैल, मई, और मई से लेके मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक, अक्टूबर तक, ये जो सीजन है ये आपके फेवर में सीजन है कि इसमें आपका पिगमेंटेशन बहुत तेजी के साथ में अच्छे से ठीक हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे जो कि बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा पिगमेंटेशन गर्मियों में ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये मौसम ही सपोर्ट करता है इसको ठीक करने के लिए। अब इस सीजन में आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है, मैं यहाँ पर छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर 2-3 कमेंट्स पढ़ लेता हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है, आप सुनिए। सर मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, आपकी डाइट फॉलो कर रही हूँ, मुझे स्किन एलर्जी थी, वो 90% ठीक है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव की पेशेंट भी हूँ। झाइयाँ थोड़ी लाइट हैं, 5 मंथ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, हल्की लाइट हो गई हैं अब, थैंक यू। हेपेटाइटिस बी की ये पेशेंट है। अगल का मैडम पढ़ता है, राधे राधे सर, मैं 2 मंथ से देसी काऊ का घी लगा रही हूँ। सुबह मेथी का पानी और उसके बाद में ग्रीन जूस ले लेती हूँ। मूंगफली का दूध भी बनाकर लेती हूँ। मुझे पिगमेंटेशन में 90% फर्क है। थैंक यू सो मच मोटिवेशन करने के लिए। ध्यान रखें, ये जो सेकंड वाला कमेंट मैंने पढ़ा है निशा वर्मा, इन्होंने मुझसे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है और इनका 90% पिगमेंटेशन जो मैंने इनको बताया था उससे खत्म हुआ है। क्या किया है इन्होंने? देसी गाय का इन्होंने देसी घी लगाया है। देखिए मेरे पास में ऐसे कई लोग कमेंट करते हैं डॉक्टर साहब पतंजलि वाला घी लगा सकते हैं या फिर भैंस का घी लगा सकते हैं क्या, या फिर घर पे घी बना कर लगा सकते हैं क्या? आप सब कुछ लगा सकते हैं जो कि घी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ भी मैंने अपने साथ में ऑब्जर्व की है अपने पेशेंट के, कि जो लोग भी देसी घी लगाते हैं उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। मतलब वो लोग मेरे से बोलते हैं ना डॉक्टर साहब पहले मैं भैंस का घी लगा रही थी, या फिर जो हमारे यहाँ दूध आता है पहले मैं उसका घी निकाल के लगा रही थी, फिर मैंने मुश्किल से देसी गाय ढूंढी, उसका मैंने दूध निकलवाया, उससे फिर मैंने घी बनाया और वो जो मैंने घी लगाया उससे मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, बहुत अमेजिंग। तो आप खुद सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है देसी गाय के देसी घी को लगाना, और हमारे पास में ये देसी घी उपलब्ध है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे मैं इसको भी नहीं डाल पाया हूँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो डिनाई हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि वो हुई क्यों है। आगे हम बात करते हैं। हाय सर मैं लार और घी खा रही थी। अच्छा, इन्होंने कहा कि लार लगा रही थी और घी खा रही थी, 90% खत्म हो गया है बट अभी ब्लैक हो रहा है। अभी 2 महीने पहले का इनका कमेंट है, यानी कि 2 महीने, अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है ना, यानी कि 2 महीने पहले इनका नवंबर का ये कमेंट है। तो देखिए विंटर्स में उन सभी लोगों का स्किन ब्लैक हुई है, डल हुई है, ड्राई हुई है, जिनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव रहती है, ठीक है। और ये सीजन ही बहुत अच्छा सीजन है, वो जो सेंसिटिविटी है आपकी, वो जो ड्राइनेस है आपकी, या जो आपकी स्किन पतले है उसको ठीक करने का, है ना। नहीं तो फिर अगली सर्दियों में फिर से आपको ये सामना करना पड़ेगा। आप फिर से बोलेंगे डॉक्टर साहब 95% ठीक हो गया था लेकिन अभी फिर से ब्लैक होना शुरू हो गया। क्यों होना शुरू होता है ब्लैक? क्यों होता है? क्योंकि विंटर्स का जो मौसम होता है वो आपकी त्वचा के लिए खराब मौसम होता है, लेकिन केवल उन लोगों की त्वचा के लिए जिनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, जिनकी त्वचा अति संवेदनशील होती है और वो सर्दियों में आके ड्राई हो जाती है, हीट निकलने लगती है, उनका पित्त बिगड़ जाता है, केवल उन लोगों की स्किन खराब होगी। अब जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अभी मैंने क्या किया कि अभी मैं कुछ दिनों से जो मेरे पास में क्लिनिक पर पेशेंट आते होंगे वो ये देखते होंगे कि डॉक्टर साहब का कलर तो गर्मियों में क्लीन था, अभी क्या है डॉक्टर साहब का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है ना। मैंने क्या किया, मैं जब से धूप निकल रही है मैं लगातार 2-3 घंटे धूप में बैठ रहा हूँ लगातार। जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ, जब मैं सुबह आता हूँ तो दोपहर तक मैं धूप में ही बैठे रहता हूँ, ठीक है, और लगातार धूप में बैठता हूँ। और फिर जो मेरा रेस्ट वाला टाइम होता है धूप में बैठ कर खाना खाना, मतलब आप ये समझिए कि 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं लगातार धूप में बैठा रहता हूँ। घर वाले बोलते हैं कि क्या हालत कर ली है अपने चेहरे की, हाथों पैरों की, लेकिन मैं 2 दिन से धूप में नहीं बैठा हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली मेरा कलर वापस आना शुरू हो गया। अब ये देखिए, मतलब कि धूप से आपको होगा टैनिंग होगी, डार्क आपका कलर होगा, बट जितने भी लोगों की स्किन सेंसिटिव नहीं है ना, उनके लोगों का कलर अपने आप से वापस आना शुरू हो जाएगा। मेरे कहने का पॉइंट ये था, ओके। तो आप में से जितने भी लोगों का कलर डल होता है धूप में जाने से, पहली बात तो धूप में जाने से डर है ना, उससे विटामिन डी आपको मिलता है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, हम भी आपको विटामिन डी देते हैं। लेकिन जितने भी लोगों की स्किन सेंसिटिव है उसको तो हील होने में टाइम लगेगा, और ये ही मौसम है जिस मौसम में आप उसको हील कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे आप हील कर सकते हैं उसको। चलिए हम अगला कमेंट पढ़ते हैं। जय श्री राधे कृष्ण भैया जी, मेरा पिगमेंटेशन 90% कम हो गया है और 10% रह गया है। 3 महीने से जो आप जो डाइट बता रहे हैं वो हम ले रहे हैं, क्या मुझे अब इलाज करना चाहिए भैया जी?
इनका नाम है राखी शर्मा। देखिए 90% आपका कम हो गया है, 10% आपका रह गया है। बहुत अच्छा मौका है, आप इस सीजन में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट को। अभी ये जो कमेंट था इनका 3 महीने पहले का कमेंट था। अभी इनके चेहरे की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी पूरी सर्दियां इन्होंने झेली हैं। तो हो सकता है कि इनका कलर पहले से डार्क हुआ हो या शायद ना हुआ हो, स्किन पिगमेंटेशन बढ़ी हो या शायद ना बढ़ी हुई हो। बट ये मौसम सही है। आपको अगर जो भी कुछ करना है, चाहे डाइट फॉलो करनी है, चाहे घी लगाना है, चाहे जूस पीना है, उन सभी चीज़ों के लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। चाय छोड़नी है इस सीजन में, है ना। सर्दियों में आप में से बहुत लोगों ने चाय की, चाय पी। मैंने सर्दियों में एक भी वीडियो नहीं बनाई कि चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि सर्दियों में सबका मन करता है चाय पीने के लिए, इसलिए मैंने कहा भी नहीं आपको। बट अब गर्मी का मौसम आ गया है ना। बस सर्दी अभी एक बार और लौट के आएगी, शायद जैसा हर बार लौट के आती है वैसी लौट के आएगी। बीच में बारिश पड़ेगी और हम फिर से ठंड लगनी शुरू हो जाएगी हमको, और फिर से हम व्हाट्सएप पर वही चीज़ फॉरवर्ड करेंगे। समझ में नहीं आ रहा, अगर गर्मी के कपड़े पहनूँ कि सर्दियों के कपड़े पहनूं, है ना, उस तरीके के कमेंट हम फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 कमेंट पढ़वाए, ठीक है। 4 कमेंट पढ़ने के बाद में आपको लगा होगा कि अभी इनका 90% ठीक हुआ है और इनको बहुत अच्छे से रिलीफ मिल रहा है ना। अब हम बात करते हैं कि ये मौसम कैसे अच्छा है आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेंसिटिव स्किन की। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास में ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। उनमें से अधिकतर लोगों की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब ये चेहरे का लाली जो होती है ये हमारी खत्म नहीं होती। और मान लीजिए अगर उनके चेहरे की लाली 1 महीने में खत्म हो जाती है, उनका पिगमेंटेशन 1 महीने में ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उनकी लाली खत्म होती है 6 महीने में जाके, तो 6 महीने के बाद ही जाके उनका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, है ना, कि जब ये कंडीशन पूरी होगी तब आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई व्यक्ति है या कोई बहन है, कोई महिला है, और वो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है, डाइट फॉलो कर रही है, मैंने जो बताई है बहुत सारी चीजें कर रही है, बट उसके चेहरे से हीट निकलना बंद नहीं हो रही, उसका पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। तो हमें सबसे पहले चेहरे की हीट को खत्म करना है, आपके शरीर का जो पित्त प्रकृति है उसको खत्म करना है। अब वो हम कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले हमें गर्म चीजें छोड़ देनी है। आपके पित्त की प्रकृति की वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पेट साफ नहीं रहता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, माइग्रेन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें गर्म पानी छोड़ दे रहा है जो हम पीते हैं। पानी आपको नॉर्मल पीना है, ताज़ा पीना है। नीम का जूस आपको पीना है। अभी जब गर्मियां आ जाएंगी, आपको अप्रैल में मैं आपको बता दूंगा नीम का जूस आपने कब से पीना शुरू करना है। अब तो अभी धनिया का जूस पी रहे हैं, ठीक है। देसी घी आपको लगाना है, ठीक है। विटामिन सी आपको लेना है, पनीर आपको लेना है, ताकि आपकी स्किन रिपेयर हो। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ जो कि मैं कुछ समय से कर रहा हूँ, और वो करने के बाद में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह आपको 2 मिनट की आपने एक्सरसाइज करनी है, वो सांस वाली। तेजी से सांस खींचना है, तेजी से सांस छोड़ना है, ताकि आपके शरीर के अंदर एनर्जी हो। अब आपको कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं 24 घंटे में से। आप ये तय कर लीजिए कि मुझे 20 मिनट निकालने ही निकालने हैं। आपका ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, डॉक्टर साहब मेरे पास में टाइम नहीं है। टाइम सबके पास में होता है। अगर आपको अपने शरीर के लिए भी टाइम नहीं है ना, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने शरीर के लिए निकाल सकें, फिर तो देखिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता उस बारे में। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, और कम से कम 30 मिनट निकाल लीजिए। आप मुझे सुबह सुबह दे दीजिए 30 मिनट, शाम को दे दीजिए आप मुझे 1 घंटा, बस इतना कर दीजिए आप, और आपका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों की स्किन खराब हुई है विंटर्स में आगे, उन सभी लोगों की स्किन ठीक हो जाएगी। और मेक श्योर ये करें कि आपकी स्किन फिर अगली सर्दियों में जाके ऐसे खराब ना हो जैसे होती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल अपना क्यों बताया? मैंने एग्जांपल अपना इसलिए आपको बताया कि मैं धूप में लगातार बैठा, जितनी धूप निकलती थी मैं उतना ही बैठता था, तेज धूप में सूर्य की तरफ अपने चेहरे को करके, ठीक है। मेरा चेहरा टैन हुआ, खराब हुआ, हाथों की स्किन टैन हो गई पूरी की पूरी। नेचुरल प्रोसेस है, होगा। अगर हम धूप में बैठेंगे, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा। बट क्या हुआ, 2 दिन के बाद में वो फिर से ठीक होना शुरू हो गया, अपने आप से हील होना शुरू हो गया। मुझे भी तो लगता है ना, अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन में बहुत फर्क पड़ गया हाथों पे भी, वरना ये हाथ पूरे काले हो गए थे मेरे, ये क्या है ना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये मौसम है बहुत अच्छा इसको ठीक करने का। मैं भूल गया मैं कहाँ पे था। तो आपको अपनी सेंसिटिव स्किन को ठीक करना है। सेंसिटिव स्किन को कैसे ठीक करेंगे? जैसे जूस पीना है, घी लगाना है, और ये सभी चीजें करनी है। जो कि हाँ, मैं था आपकी एक्सरसाइज पर कि मुझे आप 30 मिनट दीजिए अपने सुबह सुबह। 30 मिनट में आप क्या करेंगे? एक तो अनुलोम विलोम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कपालभाति आप करेंगे, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। कपालभाति आपको करना है, अनुलोम विलोम करना है। 1 या 2 आसन मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके चेहरे की तरफ को ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका पित्त बैलेंस होता है, आप शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अपने आप को स्थिर महसूस करेंगे पहले दिन से ही। जब आप पहले दिन से उसको करना शुरू करेंगे, पूरे दिन आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, स्थिर महसूस करेंगे अपने आप को,
मन से भी और शरीर से भी। और रात को मुझे 1 घंटा आपने देना है अपना वॉक के लिए, अपना केवल आप वॉक कीजिए। और जो मैंने आपको गर्मियों में बता रखा है करने के लिए, मैं फिर से जैसे ही गर्मियों का मैं डाइट लेके आऊँगा, आपने वो पूरा का पूरा उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि हमें सर्दियों में अब वो नौबत नहीं लेके आनी है, मतलब वो हालात हमें पैदा नहीं करना है जो कि आपके इन सर्दियों में हुए कुछ लोगों को कि स्किन ब्लैक हो गई, पिगमेंटेशन 90% खत्म हो गया था, वो फिर से आपकी स्किन फिर से डल होने लगी, काला होना शुरू हो गया। जितने भी लोगों का पिगमेंटेशन सर्दियों में आकर डल हुआ था, चेहरा डल हुआ था, बढ़ गया था, अभी उसका सबका रुक गया होगा। कोई 100 में से कोई 1 या 2 ही पेशेंट होगा जिसको अभी भी बढ़ रहा होगा, अदरवाइज तो सबका रुक गया होगा। क्योंकि ये मौसम अच्छा है आपकी स्किन को ठीक करने के लिए, आपको पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, आपकी स्किन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे ठीक करना है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, कि आपको कभी ये लौट के ना आए। और देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, प्रकृति के साथ चलिए, वैज्ञानिकता के साथ चलिए, ओके। क्योंकि हम यहाँ पर आपको प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से आपको ठीक करते हैं ताकि आपकी बीमारी लौट के ना आए। मेरे पास में ऐसे कई पेशेंट हैं, आप नीचे कमेंट पढ़ते होंगे यूट्यूब वीडियोस के नीचे, लोग कहते हैं कि हमारा इतने प्रतिशत ठीक हो गया, हमारा इतना ठीक हो गया। और मैंने आपको कई कमेंट ऐसे भी सुनवाए हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में, जो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट छोड़े हुए 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गया है, बट अभी पिगमेंटेशन लौट के नहीं आया है। आगे भी मैं आपको ऐसे ही कमेंट सुनाऊंगा जिसमें लोग ये कहेंगे कि आप उनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया और वो लौट के नहीं आया है। और मैं आशा करता हूं कि आप भी उनमें से एक पेशेंट हो ऐसे जो कि मेरे को ये बोले डॉक्टर साहब मेरा ठीक हो गया है। अच्छा, अगर मेरे पास आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और मेरी बताई हुई चीज़ों से आपको पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है, आप असिस्टेंट को कॉल करें, उनको आप बताएं कि आपने क्या किया, आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक हुआ। हो सकता है कि मैं आपका जो ऑडियो है मैं बाकी लोगों को शेयर करूं ताकि बाकी लोगों की मदद हो कि आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक हुआ नेचुरल तरीके से, है ना। करना चाहते हैं ना मदद आप सब लोगों की, तो आप प्लीज आप मदद कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि दुख तकलीफ कितनी होती है जब कोई इस चीज से सफर करता है, परेशान होता है। तो शेयर मुझे अवश्य कीजिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई। चलिए, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। परमात्मा सभी का भला करे।